ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है आप लोगों के लिए। ये जनरल, कलेक्टिव, ऑल साइंस बेस्ड टाइमलेस रीडिंग होगा, ठीक है। साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है, ठीक है। तो साइन एंड सिंबल्स में ज्यादा फोकस ना करें क्योंकि जनरल रीडिंग है एंड बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे साइंस ऑलरेडी आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव, ठीक है। प्लीज बस बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूअर्स को लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कलेक्टिव लेवल पे क्या फीलिंग्स है राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है 4 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट मैसेज है 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 10 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। क्लैरिफाई करें सारे एनर्जीज को, प्लीज उन्हें क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कॉइंस एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बढ़िया एनर्जी है। द चैरियट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस, क्लैरिफाई करें पेज एनर्जी को। द मून एंड ओवरऑल एनर्जी में जस्टिस, क्लैरिफाई करें जस्टिस को, प्लीज यूनिवर्स करें जस्टिस क्लियर। 8 ऑफ कॉइंस, ओके। तो आपके पार्टनर का सारा जो फीलिंग्स वो आ गया है, प्लीज ओके। मैंने दूसरा डेक लिया है, मुझे देखना है कि आप लोग यानी मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हो। मैं ज्यादा कार्ड पिक नहीं करूंगी, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की राइट नाउ एनर्जी क्या है उनके पार्टनर्स के लिए। हर हर महादेव। नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइंस एंड जस्टिस। किस तरह का जस्टिस, क्लैरिफाई करें। जस्टिस, मैजिशियन, ओके। यहाँ पर आपकी अगर एनर्जी की बात करें, पहले मैं आपकी एनर्जी क्लियर कर देती हूँ ताकि अगर आप इस एनर्जी में है तो बाकी की रीडिंग को आप कंटिन्यू करें, आपके पार्टनर की एनर्जी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो नाइट ऑफ कप्स आपके लिए कोई लव ऑफर लेकर आए। द चैरियट आपके लिए कोई एक्शन ले, लेकिन कौन सा इंसान ले। 7 ऑफ कप्स यानी आप चाहते हो कोई नया इंसान आए आपके लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हो प्यार हो, इमोशनल बातचीत हो, कोई आपके लिए एक्शंस ले, लेकिन कौन ले। 7 ऑफ कप्स, कोई नया इंसान आए, ठीक है। एंड आप इस इंसान के बारे में अगर बात करें, पेज ऑफ कॉइंस, आप इस इंसान से उम्मीद छोड़ चुके हो। इस इंसान से पेज ऑफ कॉइंस कुछ होगा, कोई ऑफर होगा, इस चीज का उम्मीद आप छोड़ चुके हैं। इस इंसान को लेकर भी आप आगे की कुछ सोच नहीं रहे हो। ये आपकी अगर एनर्जी है तो ये रीडिंग है आपका। एंड आप इस इंसान के लिए चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्टिस, इस इंसान को कर्मा मिले, ऐसा आप डिवाइन जस्टिस चाह रहे हो, ठीक है। अगर ये आपका एनर्जी है तो ये आपका रीडिंग है। अगर आप इस एनर्जी से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका रीडिंग नहीं है, आप स्किप करो रीडिंग को, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी से मैच हुआ है अब तक तो देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या फीलिंग है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर, नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल जेस्चर करना चाहते हैं, लेकिन अपने लाइफ में ये स्टक हो गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं किस चीज को लेकर स्टक हो गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके। किस लिए स्टक है, रीजन क्या है, प्लीज यूनिवर्स बताएं इस स्टकनेस का रीजन क्या है। द वर्ल्ड, क्योंकि आप लोगों के बीच जो रिलेशनशिप का एक चैप्टर है वो कंप्लीट एंड हो चुका है। शायद आप अपना कम्युनिकेशन इस इंसान से बंद कर चुके हो, तो इसलिए ये चाह कर भी आपसे कम्युनिकेशन या इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर बहुत पेन है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सैड एनर्जी में है, लेकिन ये
किसी को शो नहीं करते, लोगों को सामने दिखाते हैं सब कुछ बढ़िया है। 8 ऑफ सोर्ड्स पेन में है लेकिन शो नहीं करते बाहर, अपने आप में ही ये पेन को फील करते हैं, ठीक है। ऊपर ही ऊपर लोगों के सामने एक फॉल्स मास्क पहने हुए है, जैसे ये फॉल्स इंसान है, फॉल्स मास्क पहने हुए है, ठीक है। लेकिन यही तो बात है, क्योंकि लोगों के सामने अगर उनका पेन बाहर आ गया तो इन्होंने अगर आपके साथ रिलेशनशिप में क्या किया था, किस लिए आप इनसे दूर चले गए, वो रीजन भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ जाएगा। तो इसलिए फॉल्स नाटक कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि सिचुएशन बंद है, आप गार्डेड एरिया में चले गए हो, आपकी ह्यूज बाउंड्री सेटअप किया है, ऐसे ही आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता है। आपके पास आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे, दैट इज वाई 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको खोने का डर लग रहा है, इन्हें स्ट्रेस एंजाइटी है आपको, आप चले जाओगे, आप चले गए हो, वापस नहीं आओगे, इस चीज का डर लगा रहा है। तो आपके पार्टनर अब क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर अब चाहते हैं आपके लिए कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का नया ऑफर लेकर आना, ठीक है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये समझ रहे हैं कि अब उन्हें ऑफर ले आना, लेकिन शो तो खत्म, रिलेशनशिप खत्म, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अब इनसे कोई उम्मीद ना तो रखते हो, आप चाहते हो कोई इंसान आए तो नया इंसान आए, ठीक है। क्योंकि इनके ड्रामे से आप थक चुके हो, पक चुके हो, ठीक है। एंड इनका ओवरऑल एनर्जी आया है, लास्ट जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। इसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कॉइंस, ठीक है। एंड इसके एनर्जी को और ज्यादा क्लैरिफाई किया है मून ने, ठीक है। आपके पार्टनर अभी पास्ट में इन्होंने आपके लिए जो इमेच्योर इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया था, ऑफर नहीं किया था आपके लिए, प्यार नहीं दिखाया था, प्यार होते हुए भी फॉल्स नाटक किया था, अब आपके चले जाने के बाद ये अपने बिहेवियर, अपने चाइल्डिशनेस को लेकर ये अब सैडनेस में है, ठीक है। इन्होंने प्यार होते हुए भी, ठीक है, इन्होंने प्यार शो नहीं किया एंड आपको ऑफर भी नहीं किया। आप शायद इनके लाइफ में थे फिर भी ऑफर नहीं किया, तो इस बिहेवियर की वजह से आपके पार्टनर अब बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है। ओके, ओवरऑल एनर्जी में क्या आया है? ओवरऑल एनर्जी में आया है द जस्टिस। आपके पार्टनर अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं एंड 8 ऑफ कॉइंस, इस रिलेशनशिप में अब ये एफर्ट देना चाहते हैं, ठीक है। जो एफर्ट कहीं ना कहीं पहले जरूरी था, इन्होंने किया नहीं, आप चले गए, आप मूव ऑन कर गए, अब चाहते हैं एफर्ट करना। लेकिन क्या है, ये पूरा फिल्म ही खत्म हो चुका है, ठीक है। पूरा फिल्म खत्म हो चुका है, ये अब पॉपकॉर्न का दुकान खोल के बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन खाएगा कौन पॉपकॉर्न, ठीक है। आप तो आगे बढ़ चुके हो। एक सेकंड, तो बार बार मैं पॉज ले रही हूँ इसीलिए क्योंकि कार्ड्स बहुत ज्यादा जंप कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का इमोशंस जो है आपके लिए अभी ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन अभी ओवरफ्लो होने का क्या कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अब इन्हें चाहते नहीं हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपका फीलिंग्स इनके लिए कुछ ज्यादा है नहीं, या टू बी वेरी फ्रैंक आप उस तरह से अब इनके लिए फील भी नहीं करते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं वन लास्ट मैसेज प्लीज बस बताए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, या कह सकते हैं एक्स पार्टनर का फाइनल क्या मैसेज देना चाहते हैं फीलिंग्स को लेकर, बताए। हर हर महादेव। लव आ रहा है आपके लिए, अब जब थे तब नहीं आया, अब लेना है स्टैंड इन्हें। लेकिन मेला तो खत्म हो चुका है, ठीक है। मेला खत्म, मूवी खत्म, अब ये दुकान दे रहे हैं, लेकिन दुकान में आएगा कौन? 3 ऑफ कप सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके साथ। 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वंस को। स्ट्रेंथ, पहले ये रिश्ता ना इन्हें बोझ लगता था, ये रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें बोझ लगता था। अब कहीं ना कहीं ये रिश्ता ढोने के लिए इनके अंदर कहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया है। पहले ये ढो नहीं पाएंगे, कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से ये हरक्यूलिस बन चुके हैं, बहुत स्ट्रेंथ आ गया है इस रिलेशनशिप को, अब ये उठाने के लिए रेडी हो गए। लेकिन आप सीन से टोटल आउट हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपके फीलिंग्स के लेकर कार्ड आए हैं उसमें आप चाहते हो कोई नया इंसान आए, नया वाइफ, ठीक है। आप इस इंसान से थक चुके हो, ऐसा एनर्जी तो आया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स आपको लेकर, या कह सकते हैं एक्स पार्टनर का फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। तो ओवरऑल आज का रीडिंग यही एंड होता है। आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव एंड बाय।